गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज़ मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। नमस्कार, न्यूज़ मिरर में आप सभी का स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 5 लोगों की मौत की बुरी खबर के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पक्ष के ठाणे जिला प्रमुख केदार दिघे ने अस्पताल का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल के एमडी से बात करके उन्होंने 7 दिन के भीतर इसका जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर शिवसेना ठाकरे गुट अपने तरीके से जवाब देगी। अस्पताल प्रशासन द्वारा साफ सफाई को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही को भी लेकर उन्होंने कहा, जिस तरह से अस्पताल में गंदगी है उसमें तो सांस भी नहीं ले सकते मरीज। साथ ही आम लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर भी उन्होंने डॉक्टर से बात की। अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा, उनको अस्पताल में होने वाली तकलीफों को लेकर जल्द से जल्द उसे सुलझाने की बात भी कही। माणूस ज्यावेळेला येतो ना, हार्डली 10 मिनिट लाईन मध्ये राहतो. ओनली 10 मिनिट्स पेपर काढायला. ती लाईन, पेपर काढण्याची लाईन 10 ते 12 मिनिट फक्त, तेवढाच 10 मिनिट 5 मिनिट, कारण 8 किंवा 10 माणसं लाईन मध्ये येतात. जवळजवळ आम्ही 10 लाईन्स केलेले, ते एक झालेले. जे इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट होता कम्प्लिटली एक्सेप्ट फॉर एक 2% इन्व्हेस्टिगेशन जी व्हेरी रेअर आहेत, आयन स्टडीज वगैरे, त्या खूप रेअरली लागतात, त्या सोडल्या. 6 महिना 8 महिना कन्सर्न असं आहे. ओके सर. की कालची जी गोष्ट झाली ती काय सांगून झालेली नाही. ओके. ही गोष्ट होणार नाही याची आपण खात्री घेतली पाहिजे. 6-8 महिन्यामध्ये तुमच्या प्लॅन्स मध्ये असेल की तुम्हाला कशा काय पद्धतीने तुम्ही स्ट्रक्चर करून बेड्स कसे वाढवणार आहात, तिकडे कशा पद्धतीची सुविधा देणार आहात, ही पुढची फ्युचरिस्टिक गोष्ट आहे. ओके सर. माझं म्हणणं आहे आत्ताचं जे आपल्याकडे प्रशासन आहे, आपल्याकडे ज्या काही गोष्टी अवेलेबल आहेत त्याच्यामध्ये कुठे त्रुटी आहेत का, ते आपण कशा काय भरून काढू शकतो. उद्या या 6 महिन्यामध्ये असे दगावले जाणार नाहीत, लोकांना गैरसोय होणार नाही याची तर आपण खात्री घेतली पाहिजे. पण एक मी क्लिअर करायला सांगतो की तुम्ही जे दगावले जाणार नाही ते जे कंडिशन आहेत ना, कंडिशन नाही म्हणत साहेब, मी तुम्हाला तुम्हाला तुम्ही जे सांगताय सर पेशंट सिरियस कंडिशन मध्ये आला काय तर म्हणतोय, एक मिनिट तुम्ही सर. प्रिकॉशन घेत नाही असं मी म्हणत नाहीये. ओके सर. माझं सांगण्यात नमस्कार, न्यूज़ मिरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज के अस्पताल में हैं, जहां पर शिवसेना बालासाहेब ठाकरे गुट के जो है जिला प्रमुख, ठाणे जिला प्रमुख केदार दिघे जी हमारे साथ में हैं और आज उन्होंने यहाँ पर दौरा किया है, डॉक्टरों से मिले हैं, मुलाकात की। तो सर, किस प्रकार से आपकी बातचीत हुई है? आपने पहले कहा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, जहाँ पर महाराज का नाम है वहाँ पर तो लोगों को सुकून मिलना चाहिए, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा तकलीफ है और ये महाराष्ट्र का दुर्दैव है. इस थाना और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके का प्रशासन का अंकुश रहना चाहिए था वो अंकुश रहा नहीं. जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो एक गौर गरीब जनता एक विश्वास से, एक भरोसे से आते हैं कि हम जब भी आते हैं तो हमारा जो औषध उपचार है वो सही तरीके से होना चाहिए, वो कम पैसों में या तो मुफ्त होना चाहिए, जो उनका अधिकार है. पर उस अधिकार के लिए इनको झटना पड़ता है, वहाँ पर लड़ना पड़ता है, वहाँ पर विनती करनी पड़ती है. तो मुझे ऐसा लगता है वही समस्या लेके आज हम लोग इस प्रशासन के पास थे. बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात कर सकते हैं, पर अभी सिर्फ मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ. ये प्रशासन का हॉस्पिटल रहते हुए यहाँ पर जो मशीन है वो आउटसोर्स की गई है. कोई ना कोई तो ट्रस्ट से, कोई ना कोई तो प्राइवेट एंटिटी से यहाँ पर दी गई है. जबकि आप देखोगे तो सालों साल गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल को करोड़ों रुपए दे चुका है फंड के माध्यम से. अगर एक सिंपल लॉजिक है कि जहाँ पर ये जगह अगर प्रशासन की, वहाँ पर अगर मशीन्स प्रशासन के अगर होते तो लोगों को कम तकलीफ गिरती, उनके यहाँ पर उतना खर्चा नहीं होता. दूसरी बात यह है कि यहाँ से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रुग्णों को और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको कहा जाता है कि आपको अगर कोई ब्लड टेस्ट करनी है, जबकि यहाँ पर पैथोलॉजिकल सेंटर है, तब भी उनको कहा जाता है कि ये रास्ते के ऑपोजिट साइड में कहीं पर तो नज़दीक जो प्राइवेट पैथोलॉजिकल सेंटर है वहाँ पर जाके आप कीजिए.
इसका मतलब ये होता है कि वो पैथोलॉजिकल सेंटर का कहीं ना कहीं पर तो कमीशन देने का काम चल रहा है और यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है। तीसरी बात ये है कि हॉस्पिटल अगर कहा तो लोगों को एक अपेक्षा रहती है कि भाई यहाँ पर पूरी क्लीनलीनेस रहेगी, वो स्वच्छता यहाँ पर दिखती नहीं। आप हमारे साथ थे जब हम ये हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, यहाँ के बाथरूम्स हो, यहाँ के गीजर्स हो, यहाँ के बेसिक एमिनिटीज हो, ये अगर लोगों को नहीं मिल रही है, लोग जिस तरीके का कर इस गवर्नमेंट को भर रहे हैं, जो महापालिका को भर रहे हैं, वो किस लिए भर रहे हैं? ये सिर्फ कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए अगर ये चलता रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर सालों साल यहाँ पर उसका हाउसकीपिंग का काम कर रहा है, वो अगर यहाँ पर देखभाल ही नहीं करता रहेगा तो उसका पैसा कहाँ पर जाता है, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है 7 दिन का अल्टीमेटम हम लोगों ने इस प्रशासन को दिया हुआ है। 7 दिन में लोगों को ये पता चलना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं तो यहाँ पर इलाज कौन से चीज़ों का मुफ्त किया जाता है, कौन से इलाज होते हैं, उसके अलावा कौन से ऑपरेशन होते हैं, ताकि लोगों के मन में कहीं पर गलतफहमी ना हो और लोगों का फ़ायदा कोई उठाए। सर, आपने कहा कि आपने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, तो किस प्रकार से अगर 7 दिनों के बाद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आपका अगला कदम? सबसे पहले तो मैं दिघे साहब का भतीजा हूँ, ठाणे जिला शिवसेना प्रमुख। मेरे साथ ये सब पदाधिकारी शिवसेना के हैं, तो मुझे ये बहुत सही तरीके से मालूम है कि हमने अगर अल्टीमेटम दिया तो उनको काम करना ज़रूरी है और वो काम कर लेंगे। इसके बारे में मेरे जो सब कलवा के पदाधिकारी है ठाणा के, वो ये देख लेंगे कि 7 दिनों में वो फलक लगाया जाए और लोगों को राहत मिले। थैंक यू सर।